क्या आपको भी कन्फ्यूज़न है कि करेक्शन या रिट्रेसमेंट क्यों होती है? कितने टाइप की होती है? इसके पीछे की असली वजह क्या है और किस तरह से हमें इस पे ट्रीट करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न। तो अगर आप भी इस पे कन्फ्यूज़ हो तो इस वीडियो में हम करेक्शन या रिट्रेसमेंट को बहुत बढ़िया से आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है? इसके रीज़न्स को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे और किस तरह से हमें इस पे काम करना चाहिए वो भी देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके? तो करेक्शन सबसे पहली चीज़ कि करेक्शन होती क्यों है? पहला सवाल हमारे पास क्या आया कि करेक्शन क्यों होती है? व्हाय? तो इसके 3-4 कारण। जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, ठीक है? जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? एक मूव आया, तो इसके बाद क्या होता है ना, जैसे यहाँ से मान के चलो बाइंग स्टार्ट हुई, ठीक? ऊपर आया मार्केट, तो कोई तो पोज़ीशन होगा ना जहाँ पे बायर जो है थोड़ा-सा बाय करने से डरेंगे कि ये अब ओवर प्राइस्ड हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग होगी। बहुत सारे लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करने से डरेंगे क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ऊपर आ चुकी है। तो उस जगह पे, ठीक है? वहाँ पे मार्केट नीचे जाए। तो एक रीज़न क्या हो जाता है? प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न इसी में क्या है कि बायर्स जो है वो बाय करने से डरेंगे, उनको ओवर प्राइस लगेगा, ठीक है। और एक्चुअली सच सच में ओवर प्राइस हो भी जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। और तीसरी बात कि कुछ लोग सेलिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई कैंडल वगैरह बनेगी जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाएगी और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, क्योंकि जब भी मार्केट चलती है किसी भी डायरेक्शन में तो बायर्स और सेलर्स तो दोनों ही होते हैं, ओके। तो वहाँ पे सेलर्स इंतजार कर रहे होते हैं कि ये ओवर प्राइस होगी, फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये तीन कारण। और जो चौथा कारण है वो है अनफेयर प्राइस। ओके, जो ओवर प्राइस या अनफेयर प्राइस एक ही चीज़ है। तो देखिए, होता क्या है ना कि जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है, एक ट्रेंड के साइड में एक बड़ा मूव आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, इस मूव में क्या होता है एक्चुअली कि लोग क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बाइंग होती है, ठीक है? तो इससे ये ओवर प्राइस्ड हो जाता है। जितना इसको मूव करना चाहिए था, होता है ना कि जो चीज़ ऊपर जा रही है तो सब लोग उसको बाय करने लगते हैं। बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग घुस जाते हैं। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो दुनिया भर के सारे लोग, पान वाला भी बोलेगा कि इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है? इस तरह से हर चार्ट में भी वही चीज़ होती है। जब कोई चीज़ बहुत लगातार ऊपर जाती है ना, तो वहाँ पे सारे लोग एंटर कर जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा वो चल जाती है ऊपर। जितनी उसकी वैल्यू सच में होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा चल जाती है, ठीक है? ओके, ये हर चीज़ हर स्टॉक में होता है, ठीक है? और हर टाइम फ्रेम में होता है, ओके? ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग। शॉर्ट टाइम में भी जब एक मूव आ रहा होता है ऊपर या नीचे के साइड, तो वहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा वो मूव आ जाता है। उसके कारण क्या होता है ना कि प्राइस होता है वो अनफेयर हो जाता है। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो आपने अभी सुना होगा फेयर वैल्यू गैप आजकल बहुत चल रहा है। तो ये भी वही चीज़ है। तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसको रिट्रेस करती है और सही प्राइस पे लाती है, ठीक है? फिर वहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव होंगे, जैसे अपट्रेंड चल रहा है, फिर उसको वापस ऊपर लेके जाएँगे, ओके? तो ये चीज़ होती है। जब प्राइस ओवर स्ट्रेच हो जाता है ना, कोई भी मूव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है ना कि उसका जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उसका प्राइस बहुत बढ़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये मूव किया, तो इसका जो फ्यूचर और ऑप्शन होगा, वो तो इसी के प्राइस से डिराइव होता है ना। तो उसका क्या होता है ना कि उसका जो प्रीमियम रहता है, वो बहुत ज़्यादा भाग जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्राज होता है। आर्बिट्राजर आपने सुना होगा कि जब जैसे ये स्टॉक है और कोई इसका डेरिवेटिव है, तो उसके प्राइस में डिफरेंस होता है ना, तो उसको सेल करके इसको बाय कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें होती है, आर्बिट्राज, ठीक है? तो उससे क्या होता है, मार्केट जो है रैशनल होती है, सही प्राइस में आती है। उसी के कारण यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है? एक फेयर वैल्यू पे मार्केट आती है वापस से, उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू करती है, जो भी बुलिश या बेयरिश है मार्केट बस, ओके? तो ये 3-4 चीज़ें हैं, है ना? पहला तो प्रॉफिट बुकिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, अनफेयर प्राइस हो जाने के कारण उसको फेयर वैल्यू पे लाने के लिए रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है? दूसरा और कारण प्रॉफिट बुकिंग, सेलर्स जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3-4 कारण, मेजर चीज़ बस ये जान लीजिए कि कोई भी जब भी ट्रेंड चल रहा होता है, तो वो वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हो जाती है। अगर नीचे का मार्केट चल रहा है, तो मूव में जो नीचे के साइड का मूव है ना, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है? जब ओवर सेलिंग हो जाएगी तो मार्केट नीचे वापस ऊपर आएगी, ठीक है? फेयर वैल्यू पे लाएगी, उसके बाद फिर से वो रन कंटिन्यू करेगी। तो ये इसके पीछे पीछे का बेसिक रीज़न। और कितने टाइप का होता है, अब हम लोग टाइप को देखेंगे। तो 2 ही टाइप हैं करेक्शन के, पहला तो है प्राइस वाइज़ करेक्शन और दूसरा है टाइम वाइज़ करेक्शन। प्राइस वाइज़ करेक्शन आपने सुना, तो पहले टाइम वाइज़ करेक्शन को देखते हैं। टाइम वाइज़ करेक्शन में क्या होता है, अच्छा वो उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है? इसी को देख लेते हैं टाइम वाइज़ को। तो इसमें क्या होता है ना कि मार्केट जैसे मान लो अपट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, टाइम बिताएगी यहाँ पे, ठीक है? प्राइस जो है वो एक छोटे से ज़ोन में घूमेगा, थोड़ा टाइम बिताएगी, फिर मार्केट वापस ऊपर का रन कंटिन्यू करेगी, फिर ऊपर जाएगी। मान लो यहाँ से 100 से शुरू हुआ था, ठीक है? मार्केट यहाँ 120 तक आई और उसके बाद ये 120 से लेके 118 मान लो, इस ज़ोन में घूमेगी,
थोड़ी देर समय बिताएगी, फिर कुछ कैंडल्स बना के वापस ऊपर जाएगी, ठीक है? मान लो ये 140 है, तो ये 137 से 140 के बीच समय बिताया, फिर ये ऊपर जाएगी, ओके? तो इसको हम लोग टाइम वाइज़ करेक्शन बोलते हैं कि मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, ठीक है? टाइम बिताया मार्केट ने और फिर जो जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू किया। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ पे मार्केट टाइम लिया मार्केट ने, फिर नीचे गई, फिर टाइम लिया, फिर नीचे गई। इसको हम लोग टाइम वाइज़ करेक्शन बोलते हैं, ये वाले को, ओके। प्राइस वाइज़ करेक्शन में क्या होता है कि मान लो ₹100 से प्राइस स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है? मान लो ये 125 है, ठीक है? तो फिर वापस मार्केट 115 पे आई, फिर यहाँ से चल के फिर ऊपर गई, ओके? अब मान लो ये 140 पे आई, तो फिर ये आएगी, मान के चलो 100 मान लेते हैं 26 पे, ठीक है? ये करेक्ट करके फिर वापस ऊपर का रन कंटिन्यू करें। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है? उसके बाद फिर वापस रन को कंटिन्यू करिए, फिर प्राइस नीचे आ रही है। तो इसको हम लोग प्राइस वाइज़ करेक्शन बोलेंगे, ओके? सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में, ठीक है? नीचे का मूव आया, फिर मार्केट ऊपर गई, ये वाला जो है ये प्राइस वाइज़ करेक्शन हो गया। फिर नीचे का मूव आया, फिर करेक्शन हुआ, ठीक है? तो इसको हम लोग प्राइस वाइज़ करेक्शन बोलेंगे। यही चीज़ अगर नीचे गई, ठीक है? यहाँ समय बिताया फिर नीचे गई, तो ये टाइम वाइज़ करेक्शन हो गया, ओके? तो दोनों बात एक ही होती है, या तो प्राइस से वो करेक्ट करे मार्केट को, ठीक है? फेयर वैल्यू पे लाए, या तो टाइम से, ठीक है? दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। लेकिन टाइम वाइज़ करेक्शन में एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी टाइम वाइज़ करेक्शन हो, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करो कि ये अगर टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है? एक ज़ोन बना दिया बड़ा, तो इसका मतलब है कि अब ये करेक्शन नहीं है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ओके? तो ये चीज़ ट्रेड जब आप करोगे मार्केट में, तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइस वाइज़ करेक्शन में भी सेम चीज़ है, ओके? जब भी आप देखोगे टाइम वाइज़ में ज़ोन बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय ले रही है, तो इसका मतलब कि अब ये करेक्शन नहीं रहा, अब ये ज़ोन हो गया है, यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था वो वीक हो चुका है, ओके? अब यहाँ से मार्केट ज़ोन में कहीं भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और प्राइस वाइज़ करेक्शन में भी हमें किस तरह से काम करना है वो हम देखते हैं, ठीक है? तो प्राइस वाइज़ करेक्शन में भी सेम चीज़ें काम करती हैं। अगर प्राइस वाइज़ करेक्शन में आप देखोगे कि करेक्शन बहुत छोटा है, ओके? या तो बहुत बड़ा है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना। जैसे फिबोनाची लगा के आप देख सकते हो, अगर जो उसका 32.8 से 61.8 जो भी होता है, जो वो दोनों से अगर उस बीच में है तो ठीक है, करेक्शन। लेकिन अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, आपको वो नज़र आ जाएगा। चार्ट जब आप देखोगे ना तो आपका इंस्टिंक्ट काम करेगा। तो अगर आप देखोगे कि बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट है, ओके, लगभग ये जो ट्रेंडिंग मूव है इसके बराबर का, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट उसके बाद ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है? और अगर बहुत छोटा भी रिट्रेसमेंट है, आगे चलते बहुत छोटा रिट्रेसमेंट है, तो इसके बाद भी मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड चेंज कर दे, डबल टॉप बना। तो रिट्रेसमेंट पे हमेशा आपको इस तरह से काम करना है। रिट्रेसमेंट और करेक्शन एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या करना है हमें कैसे? जब भी टाइम वाइज़ करेक्शन हो तो देखना है कि करेक्शन बहुत लंबा तो नहीं हो रहा। अगर बहुत लंबा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये एक ज़ोन हो गया, अब जो पिछला ट्रेंड है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना? अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या अगर ऊपर निकलेगी ज़ोन के तो ऊपर के साइड भी हम लोग जा सकते हैं। ये अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। डाउन ट्रेंड में ठीक इसके अपोज़िट और प्राइस वाइज़ करेक्शन में क्या है? करेक्शन का साइज़ बहुत मैटर करता है, ठीक है? करेक्शन अगर बहुत छोटी है तो इसका मतलब कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। हो सकता है डबल टॉप बनाए मार्केट और फिर वापस मार्केट नीचे, ठीक है? और अगर करेक्शन बहुत बड़ा है, तो भी वहाँ पे चांस है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, वो पता चल जाएगा। पिछला हाई ब्रेक होगा नहीं, ठीक है ना? डबल टॉप जैसा कुछ बनेगा या तो कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे बनते हुए और उसके बाद मार्केट चेंज हो सकता है। इस तरह से हमें इस पे काम करना होता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्शन क्यों होती है? क्यों होती है? प्राइस को फेयर करने के लिए, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप पे आजकल ट्रेडिंग भी होती है इसपे। तो कुछ बहुत अलग नहीं है कोई भी चीज़, ओके? सब सेम ही चीज़ें हैं जो यूज़ होती है, पहले से आती है, बस नाम बदल दिया गया है, ओके? तो वो इसी पे काम करती है फेयर वैल्यू जो गैप है। क्योंकि अनफेयर हो जाता है प्राइस तो वो नीचे आती है, फेयर वैल्यू पे आती है। उसके बाद वापस मार्केट में बाइंग मतलब ट्रेंड के साइड में बाइंग या सेलिंग जो भी हो रही है, ट्रेंड जो भी है, वो कंटिन्यू करती है, ठीक? वही चीज़ है करेक्शन, ओके? तो ये भी समझ में आ गया कि इस पे कैसे काम करना है, ओके? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।